ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के, राइट। और एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो मैं समझ लूंगा कि आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख लिया। बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट होता है। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्यों होता है, राइट। हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl मॉलिक्यूल का। HCl जब मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर आता है पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। आपको ये भी पता होगा कि जो HCl मॉलिक्यूल होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोलार मॉलिक्यूल भी कहते हैं, या पोलार कंपाउंड भी हम इसे कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो कार्बन की जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हायर होती है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल HCl का मॉलिक्यूल में इस प्रकार से लिखता हूं, तो नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था कि हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है और क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और शेयर की जो चीज होती है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए थी, है ना, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बॉन्डिंग के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी ओर पुल कर जाते हैं। यही पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। भाई, बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर दिखा दी हाइड्रोजन को। पहले तो हाइड्रोजन को बोला कि भाई तू एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, शेयर करते हैं, दोनों के बीच में रहेंगे। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना तो इसने अपनी क्या दिखा दी, पावर दिखा दी। अब भाई इसने अपनी पावर दिखाई तो हुआ क्या कि इस प्रकार से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कुछ बन गया। यानी कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा चली गई। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा जाने का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि इसके पास क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चले गए तो इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पार्शियली क्या इंडिकेट करता है कि यहां पे क्या नहीं हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तो Cl के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट यहां पे क्या हुआ, पार्शियली इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाया गया आपको, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक हमारा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विदड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। कहां से, इस बॉन्ड पेयर से, राइट। और एक एटम ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को दे रहा है। भाई हाइड्रोजन तो दिया। अगर हाइड्रोजन, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन नहीं देता तो इसने बॉन्ड ही क्यों बना दी, इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट कर दी। तो हम बोलेंगे कि इसने क्या की, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट की। तो यहां पे क्या हुई कि हाइड्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट की। तो जो भी ग्रुप या जो भी एटम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। और जो भी एटम, जो भी ग्रुप या जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट करते हैं उन्हें कहते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि हम परमानेंट क्यों कहते हैं। देखो, जैसे ही HCl जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाया है ना, ये तुरंत हो जाता है। तो HCl जहां पे भी प्रेजेंट होगा वहां पे इसके पास पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा और पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको परमानेंट कहते हैं कि भाई इसको, इन चार्ज को क्रिएट करने के लिए किसी अदर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं CO, राइट। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है कि जैसे ही हम यहां पे क्या लाते हैं, कोई रिएजेंट लाते हैं, तो रिएजेंट क्या करता है, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करता है, फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर मूव करती है। तो बेसिकली ये इस प्रकार से बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कब आया, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूव कब की, जब किसी रिएजेंट ने कार्बोनिल पे अटैक किया, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये पार्सली चार्ज बने हुए हैं हाइड्रोजन क्लोरीन पर, ये तो पहले से ही बने हुए हैं और इनको किसी भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए इस इफेक्ट को परमानेंट कहते हैं, जो कि किसी भी कंपाउंड में पहले से ही प्रेजेंट होता है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि आपके पास एक ग्रुप दे रखे हैं, इनमें आपको प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप बताने हैं। तो प्लस आई का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास सबसे ज्यादा होगी? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो चार्ज स्पीसीज होती है वो अनस्टेबल होती है, और वो क्या चाहती है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। और स्टेबल कैसे बनेगा? नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे बनेगा? भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। कि जब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट करेगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो बेटर डोनर होता है। बेटर डोनर होता है किसके कंपैरिजन में? एक न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करता हूँ, O माइनस, केवल एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा, O माइनस लिखा, तो बेटर डोनेट कौन करेगा? भाई O माइनस वाला यहाँ पे बेटर डोनेशन करेगा। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जितने भी हमारे न्यूट्रल हैं, राइट, ये दोनों जो हैं इनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो इनसे ज्यादा ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेट करेंगे, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हमारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे C6H5O माइनस है, C माइनस है, तो इन दोनों में से जो बेटर यानी कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड करेगा वो करेगा C6H5O नेगेटिव, राइट। तो सबसे अच्छा हो जाएगा यहाँ पे C6H5O नेगेटिव, देन हो जाएगा COO नेगेटिव, देन आ जाएगा हमारा Cr3, और उसके बाद आ जाएगा हमारा CHR2 एंड हाइड्रोजन। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एल्काइल जो ग्रुप होता है, राइट, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड करता है। जिसके पास जितने ज्यादा आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उतना बेटर डोनेशन करेगा प्लस आई के द्वारा। तो यहाँ पे Cr3 पहले लिखने का रीजन यही है क्योंकि कार्बन के पास 3 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, और हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? आर के कंपैरिजन में लीस्ट प्लस आई इफेक्ट डोनर होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ ग्रुप दे रखे हैं, आपको इनकी माइनस आई की टेंडेंसी बतानी है कि किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी जितनी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई इफेक्ट। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा एक ग्रुप और ये है हमारा एक ग्रुप, राइट। इन दोनों की बात कर लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है कार्बन का। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सी है? ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है sp की, फिर होती है sp2 की, फिर होती है हमारी sp3 की, राइट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की होती है। साथ में इसके साथ एक ऐसा नाइट्रोजन एलिमेंट ऐड है जो क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पुश करेगा। ये कार्बन पहले से ही sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ से ये जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। आपको जनरली क्या करना है कि यहाँ पे कार्बन को ही एज्यूम करना है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि किसी भी ग्रुप का आप बता सकते हो माइनस आई और प्लस आई। तो यहाँ पे कार्बन को एज्यूम किया, तो ये कार्बन इस कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मूव करेगा। साथ में नाइट्रोजन है, तो सबसे ज्यादा जो मूव करेगा यहाँ पे करेगा Cn, राइट। उसके बाद करेगा COOH, देन करेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर आती है क्लोरीन की, फिर आती है ब्रोमीन की, और लास्ट में आयोडीन की, और लास्ट में हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है, ठीक है। COOH की अगर हम बात करें, COO और H, यहाँ पे ये जो कार्बन है, मान लेते हैं मैंने क्या बोला, यहाँ पे कार्बन एटम को मान लो आप। ये जो कार्बन है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है यहाँ पर? ये जो कार्बन है बच्चों, ये कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो यानी कि ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर मूव करेगा। ये कार्बन को क्या माना है आपने? ये sp3 कार्बन है। तो sp3 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 से कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ गया? साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दो दो ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें शायद ही आपको कोई कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगा दिया है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये जो है सबसे महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे थोड़ा एक गलती हो गई है, यहाँ पे आना है हाइड्रोजन एटम। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि पहले आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क बनाओ, राइट। देखो बच्चों, जब भी हम ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फंडामेंटल आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के, राइट। और एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। और हमें बेसिकली माइनस आई इफेक्ट ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो नाइट्रोजन एटम है ये क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। किसका है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब आपको पता है कि जो इसका साइज होता है ना, साइज वो क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। अब मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस प्रकार से नाइट्रोजन का साइज है, और इसके पास 3 R ग्रुप लगे हुए हैं बड़े बड़े, है ना। और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये जो 3 R ग्रुप इस पे लगे हुए हैं ना, इनके बीच में होता है बच्चों रिपल्सन। रिपल्सन होने के कारण क्या होता है कि जब भी माना दो चीजें हैं, माना दो पॉजिटिव चार्ज है, इनमें आपस में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने में बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। क्या होता है? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो। बेसिकली इनको होना तो ऐसे चाहिए था, राइट, बट ये ऐसे नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन जैसे है पॉजिटिव चार्ज, ये दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल इनका इंक्रीज हो जाता है आपस में इस प्रकार से। तो बॉन्ड एंगल जैसे ही इंक्रीज हुआ, इसका मतलब एस करेक्टर इंक्रीज हुआ। एस करेक्टर इंक्रीज हुआ यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई यानी कि माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो बताया था कि जितने भी हमारे आर ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एक्सेप्शन तो होते ही होते हैं। तो कोई भी अगर मेरा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, राइट, और उसमें हमारे आर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है, प्लस क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि अल्काइल ग्रुप कोई लगा हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये वाला रिलेशन देखेंगे, बॉन्ड, सॉरी ऑर्डर लिख दिया यार मैंने, बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस परसेंटेज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट ये ध्यान रखना, ये ओनली एप्लीकेबल होगा किसके लिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए। और इसका रीजन क्या है बच्चों की, साइज छोटा होता है। भाई सेंट्रल एटम का साइज इतना है, उसके तीनों ओर तुमने ऐसे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो रिपल्सन तो हो गई ना उनके पास। तो रिपल्शन होगा तो ये हमारा रिलेशन निकल करके आ जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हुई, यानी कि 3 R ग्रुप है, तो 3 R ग्रुप में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला होगा ना, ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। देन सेकंड वाला, क्योंकि इसके पास 2 ही R ग्रुप है। देन थर्ड वाला, और सबसे लास्ट में आ जाएगा फोर्थ वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये वाला जो रिलेशन है, सेकंड पीरियड एलिमेंट प्लस आर ग्रुप अगर उसके पास लगे हुए हैं, तो आपको सीधे सीधे ये वाला रिलेशन देख देख लेना है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो मैं समझ लूंगा कि आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख लिया। यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो जल्दी से इसको भी अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखना, राइट। अगर हम पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप अपना जो कॉन्सेप्ट है इस पे लगाएंगे, तो आप बोल दोगे कि माइनस आई पहला वाला सबसे ज्यादा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा, एंड लास्ट में आएगा चौथा। बट मैं कहता हूं कि ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि वो केवल सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जबकि जो फास्फोरस है ये कौन सा है बच्चों, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, राइट। तो इसमें वो रूल फॉलो नहीं होगा, इसमें वही रूल फॉलो होगा जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं, राइट। तो इसके पास अगर हम देखते हैं तो इसके पास प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने हैं, 3 है। तो 3 गुना है प्लस आई। तो फास्फोरस के पास क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज इसके पास है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कार्बन लगा हुआ है, राइट। तो ये प्लस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, लेकिन इस कमी को ये 3 R ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्रोवाइड करके थोड़ा पूरी कर रहे हैं, ठीक है। 3 3 ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। तो ये प्लस जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारी कम हो जाएगी तो मैं सीधे कह सकता हूं कि माइनस आई की जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी इस केस में, राइट। अब हम सेकंड केस का देखते हैं। सेकंड केस में केवल 2 ही आर ग्रुप है।
तो इसके कंपैरिजन में इसका जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा कम डिक्रीज होगा, ठीक है, उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना यहाँ पे हुआ था। हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगी, राइट। इसी प्रकार से इसके पास एक आर ग्रुप है, इसके पास तो कोई भी आर ग्रुप नहीं है लगा हुआ, तो हम इसका सिंपल सा ऑर्डर जो लगाएंगे बच्चों, वो सिंपल सा ऑर्डर ये होगा कि सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो करेगा 4, देन 3, देन 2 और लास्ट में 1। उम्मीद है ये पांचों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से हम ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उनके क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं।